हाय, अगर आप भी मेरी तरह अपने फ्रेंड ग्रुप में इग्नोर होते हैं या आपको बहुत ज़्यादा ही बुली करा जाता है, लेकिन आपको ये पता है अंदर से बुरा तो लगता है, लेकिन बहुत सारे बंदों को लगता है इसका सलूशन क्या है। लेकिन मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है ना, ये बुलिंग वाली, ये बहुत टाइम से हो रही है। तो मेरे को तो इसका सलूशन भी पता चल गया, इससे बाहर कैसे निकलती है, ये दोबारा दोबारा कैसे होती रहती है आपके साथ बुलिंग, और आपके साथ ही क्यों होती है, आपको इग्नोर क्यों मारा जाता है। ये चीज़ ना मैं समझ गया हूँ कि जब मैं छोटा था ना, 7th 8th में, तो जब से हो रही है बुलिंग। क्योंकि मेरी लुक्स ऐसी लुक्स पे होती, पता नहीं किस पे होती थी, काला क्या क्या बोलते थे आप, मुझे अभी तक तो याद भी नहीं, लेकिन बहुत बेकार बेकार चीज़ें बोलते थे। तो फ्रेंड ग्रुप में तो बहुत सारे बंदों को लगता होगा मेरा दोस्ती तो है, ये तो भाई हम रोस्ट चलता है हम दोनों, रोस्ट, ये कौन सा रोस्ट करा मैंने, रोस्टिंग चलती है हम दोनों के बीच में, थोड़ा फन चलता है। लेकिन फन अच्छा लगता है अगर दोनों को बुरा ना लग रहा हो, दोनों बंदों को डिप्रेशन में ना जाए, दोनों बंदों को ये ना लगे दो एक बंदा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए, जब तक वो फनी रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई बंदा दुखी होने लग जाता है और डिप्रेशन में जाने लग जाता है, मतलब अपने आप को बोलने लग जाता है यार सच्ची में मैं ऐसा हो गया, इसने मुझे ऐसे बोला, या उसकी जो मेंटल हेल्थ है ना वो ख़राब हो जाती है। और मेरे मानने में नथिंग इज़ बिगर देन योर मेंटल हेल्थ। जितनी तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही रहेगी ना, मेंटल हेल्थ मतलब तुम्हारे दिमाग के ऊर्जा पुर्जे सही नहीं रहेगी, लेकिन तुम्हारा मूड उस पर डिपेंड करता है कि तुम कितने गुस्से में रहोगे, कितने सही रहोगे। तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी मेंटल हेल्थ पर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ये सारी चीज़ें तुम्हें मैं दुनिया भर की चीज़ें बता दी मैंने, मेंटल हेल्थ ऐसी होती है वैसी होती है। इनका सोल्यूशन क्या है बुलिंग का? तो ऐसा बुली, क्योंकि मैं भी बंदों को बहुत ज़्यादा ना बुली करता हूँ। ये पॉइंट मैं आगे बताऊंगा कि जो बुली होते हैं वो किसको ढूंढते हैं, आपको पता होगा। जो भी वीक बंदा होता है, वीक इन द सीन, उनसे वीक होता है, पावर में, दिमाग में, बोलने में, उन्हें दोबारा जवाब देने में, इन चीज़ों में। लेकिन उससे भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, इमोशनली जो इतनी तुम्हारी पावर होती है ना, तो क्या कहते हैं उसे यार, इमोशनली एबिलिटी ऐसे कुछ चीज़ कहते थे, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रही। तुम कितने स्ट्रांग हो इमोशनली, कि तुम्हारा दिमाग कितना स्ट्रांग है। अगर तुम्हें बंदे ने किसी ने बोल दिया कालू, मान लो किसी ने कुछ भी बोल दिया, तो तुम कितने स्ट्रांग हो कि तुम उस पर रो ना, अपने आप को कंट्रोल कर सको, अपना गुस्सा कंट्रोल कर सको। क्योंकि एज अ बुली, क्योंकि मैं भी बहुत सारे बंदों को ना बुली कर चुका हूँ। क्यों कर चुका हूँ? तुम्हें अटेंशन के लिए, कि बंदे मुझे अटेंशन दे, जो मैं उस बंदे पर जोक मार रहा हूँ वो उस पर हंसे, इसे इग्नोर मार रहा हूँ इससे बुरा लगे। तो अगर आप उसका उल्टा करोगे ना, तो बेसिकली वीडियो यही थी। अगर आप उस चीज़ का उल्टा करोगे, अगर कोई बंदा आपको बुली कर रहा है तो क्या चाहता है कि आप एकदम गुस्सा हो, तेरी है ऐसे हो, उसे थोड़ा हंसाए अपने आसपास के बंदों को, ये चाहता है ना वो मोस्ट प्रोबेबली आपको बुली करती है। अगर आप वो चीज़ ही ना करो, लेकिन ये बोलना बहुत आसान है कि आप वो चीज़ ही ना करो, लेकिन गुस्से गुस्से में वो हो जाती है, आपको भी पता है। फिर जब मैं 7th 8th में मैंने सुनी थी ना हाउ टू स्टॉप बुलिंग, क्या है वाह है, तो मैंने एक ना ट्रैप ढूंढ लिया, मतलब एक डोर ढूंढ लिया, जिससे जो मेरी मेंटल हेल्थ है ना वो कम होने लग गई। क्योंकि भाई दुनिया ऐसी काम करती है मेरे हिसाब से, तो जहाँ तक मैंने देखी है अभी तक, कि जैसे पहले सारे पॉइंट ना मेरे पे आते थे, फिर मैंने एक और सबसे नीचे वाला बंदा ढूंढा जो मेरे से पावर में कम था, हर चीज़ में कम था। तुम्हारी मर्जी है, उस टाइम बस मैंने बचने के लिए किया था बंदों से। आपको करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी। मैं तो कह रहा हूँ किसी की मेंटल हेल्थ क्यों ख़राब करनी, किसी के मुंह से क्यों गाली सुननी आपको। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा। तो वो मेरे से नीचे का बंदा था, पावर में नीचे, हाइट में नीचे, हर चीज़ में नीचे, लुक्स में नीचे। तो मैं उसकी बुलिंग करता था। उससे क्या हुआ, सारा जो मेरे पे था ना बुलिंग वाला चीज़, वो उस पर गिर गई। तो मैं वहाँ से चुपके से कहीं तो निकल गया। फिर उसके बाद से कल परसों में चीज़ मेरे साथ वापस होने लग गई। क्यों? कि वो हमारे साथ घूमना ही बंद कर दिया उस बंदे ने यार। तो वो बुलिंग वापस से मेरे साथ पे आने लग गई। लेकिन अब मैं ऐसा वाला नहीं हूँ घर पे आके रोता रहा या डिप्रेशन में जाऊँ या सर्च करूँ हाउ टू स्टॉप बुलिंग, ऐसे आप कर रहे होगे। मैं नहीं कह रहा कुछ गलत चीज़ करे, आपने सर्च करके अच्छी चीज़ करी, और इस वीडियो में आपको मोस्ट प्रोबेबली सोल्यूशन भी मिल ही जाएगा। ये मेरा थर्ड टेक है इस वीडियो को बनाने का यार। मैंने पता नहीं, कभी तो कैमरा काम नहीं करता, कभी आवाज़ नहीं आ रही, कभी कोई घर में आ जा रहा है, तो उसको मैं एकदम क्रिस्प तरीके से, शॉर्ट तरीके से ऐसे परख रहा हूँ तुम्हारे सामने। ठीक है, तो वीडियो को वापस से कंटिन्यू करते हैं। ऐसा बोलिए ना, मैंने तुम्हें बता दिया, उससे अटेंशन चाहिए होती है। अगर आप उसे अटेंशन देना बंद कर दो, लेकिन नहीं, कहने को ना बड़ा आसान है। अगर तुम इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो ना, तो आप में से बहुत सारे बंदे ये चीज़ कर नहीं पाओगे कि आप अपने जो भी तुम्हें बंदा बुली कर रहा है या तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम उसे अटेंशन ना दो। ऐसा बहुत, इग्नोर और बुली ना दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन मैंने थोड़ा व्यूज़ के लिए दोनों में मिक्स कर दिया। क्योंकि दोनों में एक पर्सन की फीलिंग हर्ट होती है, एक तरीके से अलग होती है, लेकिन फीलिंग तो हर्ट होती है ना।
लेकिन अगर इसका सलूशन एक है, अगर आप इमोशनली स्ट्रांग बन जाओ। जो उस बंदे को चाहिए, मान लो अगर कोई बंदा या बंदी आपको इग्नोर मारता है, उसे क्या चाहिए? आप अटेंशन दो उसे। लेकिन मुझे डेटिंग का मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा, कोई बंदा तुम्हें इग्नोर क्यों मारता है? अगर तुमने कोई गलती कर रखी होगी, पता नहीं कितना परसेंट चांस होगा इस चीज़ का, या तो वो चाहता है कि तुम उसे अटेंशन दो। अगर तुम उसे अटेंशन दे तो जैसे मैंने दी थी बहुत सारे बंदों को, तो वो तुम्हें ना मतलब ऐसे ही रख लेता है, अबे तो आ जाएगा, अपने आप ही हल जाता है। तो तुम्हारी जो वैल्यू है ना, वो गिर जाती है रियलिटी में। जहाँ तक मैंने देखा है अपने आसपास के बंदों में, या मैंने जहाँ तक फील किया, मेरे साथ ये चीज़ हुई थी। और अगर तुम उसे अटेंशन नहीं देते तो वो पहले तुम्हारी सोशल इमेज ख़राब कर सकता है। वैसे मेरे टाइप के फ्रेंड ग्रुप थे कि ये बंदा ऐसा है, मुझे बात नहीं करता मेरे से, पहले मेरा दोस्त था, ये था वो था। क्योंकि ये सारी बहुत लंबी स्टोरी है यार, मैं तुम्हें एक वीडियो में कैसे बता दूँ अपनी पूरी। मैं इतना बुली हुआ हूँ ना अपने स्कूल में, मतलब टीचर से तक भी बुली हो रखा हूँ मैं। जब मैं थोड़ा ऐसे टाइप का भोंदू सा बच्चा था, मुझे कुछ आता भी नहीं था कि इमोशनली स्ट्रांग कैसे बनते हैं। कि हर कोई अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता कि वो इमोशनली स्ट्रांग कैसे बने, या मतलब औरों को जवाब कैसे दे। उल्टा जवाब नहीं, ज़्यादा गाली वाली में नहीं। या तो जैसे वो बुली कर रहे हैं ना, तो उनका अपोजिट कर दो ना तुम। गांधी जी तो क्यों बन रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन ये करना ना बड़ा मुश्किल है यार। कोई बंदा बुली कर रहा है और तुम गुस्सा ना हो ना, अगर तुम सिर्फ बुली ही नहीं ना, अगर तुम हेट, अगर कोई बंदा तुम पे हेट कर रहा है, तो तुम्हें पता है बेमतलब में हेट कर रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई। मैं कुछ ऐसे पता नहीं कि ऐसी मैं बोल रहा हूँ मैं थोड़ा मीठे वाली लैंग्वेज में, लेकिन तुम मुझसे ना एक टीयर ऊपर हो, जहाँ पे भी हो। कि कोई बंदा ऐसी किसी भिखारी को तुम्हें हेट करते हुए देखा है? एक बाबा ये भिखारी के ऐसा है, तेरी ये भिखारी की मूंछ ऐसी है, भिखारी की स्किन ऐसी है, भिखारी का ये ऐसा, भिखारी छक्का लग रहा है, ऐसे कभी देखा है? बहुत कम बंदों ने देखा होगा। लेकिन अगर आप ऐसे कमेंट देख सुनते हो अपनी लाइफ में, तुम्हें लोग हेट करते हैं बिना मतलब के, तो ये एक चीज़ दर्शाता है, जेलिसी। जेलिसी मेरी आंखों के सामने मैंने बहुत एग्जांपल देख रखी है, तो तुम्हें एग्जांपल ही बता ही देता हूँ। एक बंदा था मेरे साथ में, मेरा फ्रेंड था, मैंने बहुत वीडियो में बना रखा है। और एक उसका ही दोस्त था, मेरा दोस्त भी नहीं था। उसके बाल ना इतने बड़े बड़े थे और बहुत घने बाल थे, एकदम अच्छा लग रहा था, लुकिंग में अच्छा लग रहा था। तो मेरे सामने वो बंदा कह रहा था, वे कितना अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। जैसे ही उससे मुंह पे मिला ना उस बंदे से, तो उसने एक चीज़ बोली, अरे क्या छक्का सा लग रहा है, बाल कटवा ले अपना, अजीब लग रहा है, आदिवासी लग रहा है। उसने बहुत सारी उससे बातें बोली, पता नहीं क्या क्या बोली। तो मेरी शक्ल ऐसी। तो अगर आप बस एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलो ना इस चीज़ पे, अगर कोई तुम्हें हेट कर रहा है, तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ ना बहुत हद तक बच भी सकती है। और मोस्ट प्रोबेबली वो जेलिसी होती है। अगर वो बंदा आपसे ऊपर नहीं, आपसे नीचे है, हर चीज़ के अंदर आपको ही पता है, तो इग्नोर मारते हुए अपना काम करते चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। क्योंकि मैं अभी ये चीज़ इसी फील्ड में हूँ अभी। मेरे को बहुत सारे बंदे हेट भी करते हैं, बहुत सारे बंदे बालों को लेके प्यार भी करते हैं, और ये सारी चीज़ें ना बालों से ही होती है। क्योंकि मेरे को बहुत सारे बंदे तेरे बाल के, जब मेरे ऐसे बाल थे ना सूल्डे से, जब भी मुझे बहुत सारे बंदे हेट करते थे, तो मेरे को पता था हेट नहीं करते थे, उसे कहते थे बुली। हेट और बुली में डिफरेंस होता है। बुली है तो तुम्हें हर कोई कर देता है, बुली का मैंने तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली सोल्यूशन बता ही दिया। अगर तुम उसका अपोजिट करो तो थोड़ी इमोशनली स्ट्रांग बनो। कि हर कोई इमोशनली स्ट्रांग ना अपनी माँ के पेट से बन के नहीं आता, धीरे धीरे करके मैं इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ता है। जब सोसाइटी तुम्हें हार्श बातें बोलती है, जिससे तुम टूट ना जाओ, जैसे तुम्हारी फैमिली है, हर कोई तुम्हें एकदम गंदी गंदी गाली नहीं बोल रहा, लेकिन जो दिल में चुभने वाली बात होती है ना, तो धीरे धीरे करके तुम इमोशनली स्ट्रांग बनते हो। औरों की बात तुम्हारे पर ज़्यादा असर नहीं करती, जो भी बैड कमेंट तुम्हें लोग देते। मैं भी मान लो अभी बन ही रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं पहले भोंदू सा था ना, मेरी जितनी जो मैं सिचुएशन में था, अभी आप में से भी बहुत सारे बंदे हो गए। तो बस मैंने तो इस वीडियो में एक मोस्ट प्रोबेबली सोल्यूशन बताया था, जिससे मैं निकला। मैं अभी निकल ही रहा हूँ इस चीज़ से, थोड़ा और ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग बन रहा हूँ, थोड़ा मतलब और भी इतना डिपेंडेंट नहीं बन रहा, और अपना गुस्से को थोड़ा कंट्रोल। क्योंकि कल ना मेरा फ्लो टूट गया था गुस्से का, तो मैंने सोचा, फिर वो मेरे को और ज़्यादा बोलने लग गया था, जितने मेरे फ्रेंड ग्रुप के बंदे हैं ना, जब मैंने उन्हें गुस्सा दिखा दिया अपना, तो उस गुस्से को देख के उन्हें थोड़ा ना, जैसे मैं भी तो भूली हुए, तो मेरे से एक छोटी हाइट के बंदे को मैं बुली करता था हाइट पे, अब तेरी हाइट कितनी छोटी है, अब तेरी हाइट कितनी वो है। तो उसने ना एक टाइम क्या किया, वो बहुत चिढ़ जाता था, तो मैं उसे और बुली करता था। तो मैं बहुत कम करता हूँ जितना हो सके, लेकिन आज सोसाइटी काम ही ऐसे करती है, तो मैं अपने नीचे का बंदा ढूंढना पड़ता है उसे, मतलब ताकि आप निकल सको इस चीज़ से। तो मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता, मैं तो इस ऐसे निकला था
मोस्ट प्रोबेबली। अगर आपको भी ऐसा कोई वे दिख रहा है तो भाई निकल जाओ, तुम्हारी मेंटल हेल्थ ज़्यादा लगती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें उसको बुली करना है, तुम वो बाकी चीज़ें भी कर सकते हो तो मैंने तुम्हें बताई, चुप रह के अपना गुस्सा कंट्रोल करके। इन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ तुम ये वाला पाथ मत लेना जो मैंने लिया था, थोड़ा इजी पाथ है, लेकिन वो बंदा फिर इमोशनली स्ट्रांग बन जाता है और कर्मा हमेशा तुम्हें हिट करता है। मेरे को बड़ी लेट रियलाइज़ हुई ये बात कि जो बंदा मेरे को पहले बुली करता था ना 7th 8th में, आज मैं ही उससे बुली करता हूँ बहुत ज़्यादा। उसकी इतनी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रखी है। मेरे जितने भी दोस्त ग्रुप हैं कि वो हमारे साथ घूमने भी नहीं आता। तो कर्मा हमेशा आता है, किसी को बुली करने से पहले कर्मा का ना ध्यान रखना एक चीज़। तो इस वीडियो में मेरे हिसाब से मैंने मोस्ट प्रोमिनेंट जो इतने पॉइंट होते हैं ना बुली के प्रैक्टिस से या हाउ टू गेट इमोशनली स्ट्रांग, मैंने तुम्हें बता दिया। और आज तुम इमोशनली स्ट्रांग ऐसे नहीं बन जाओगे माँ के पेट से, धीरे धीरे करके अपना आप ही बनते रहते। जितने तुम बड़े होते रहोगे ना, चलो तुमने बड़े बुजुर्ग देखे होगे अपनी फैमिली में, तो किसी की जो मर जाता है ना उसमें भी उनका एक आंसू नहीं टपकता। ऐसा नहीं उन्हें बुरा नहीं लगता, उन्होंने अपनी सोसाइटी में अपने आसपास में इतनी सारी चीज़ें देख रखी है, उन्हें मतलब इतना बुरा नहीं लगेगा या वो बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग हो रखी है। तो बस इस वीडियो में आपको इतना ही बताने आया था। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली मेरी बेसुरी आवाज़ से, बस यही कहना आया था।